लक्ष्मी सबसे ज्यादा प्रसन्न कौन से दिन होती है? जम के बोलिए जरा। शुक्रवार। तो शुक्रवार को लक्ष्मी सबसे ज्यादा प्रसन्न क्यों होती है? उसका प्रसन्न होने का कारण क्या था? लक्ष्मी जी के दो भाई थे, दोनों की शादी नहीं हो रही थी, दाता और विधाता, दोनों का विवाह नहीं हो रहा। और दाता विधाता के लिए लक्ष्मी बड़ी परेशान थी, रोज नारायण से कहती थी प्रभु कुछ कृपा करिए, दाता विधाता का विवाह नहीं हो रहा, उम्र होती चली जा रही है, इनका कुछ करिए प्रभु, आप नारायण आप कुछ तो कर सकते हो। भगवान नारायण ने तब लक्ष्मी से कहा एक काम करो, बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठकर लक्ष्मी तुम अनुष्ठान करो तुम्हारे भाइयों के विवाह के लिए। इसलिए आज भी हमारे हिंदू धर्म की रीति है कि बेलपत्री के पेड़ के नीचे शाम के समय लक्ष्मी का वासा होता है। इसलिए लोग इस बेलपत्री के पेड़ के नीचे तुम्हारा रात्रि को शाम को 6 बजे से लेकर रात्रि को 8 बजे तक तुम्हारा निवास। जैसे पीपल के पेड़ में देवताओं का निवास आपको आप लोगों ने यदि पद्म पुराण पढ़ी होगी या सुनी होगी तो उसमें स्पष्ट कहा है। पीपल के वृक्ष की गणना ध्यान देना, पीपल के वृक्ष में सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे तक ब्रह्मा जी का वासा होता है। पीपल के वृक्ष में सुबह 7 बजे तक ब्रह्मा जी का वासा, 7 बजे से लेकर 10:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वासा। कितनी बजे तक? 10:30। 10:30 से लेकर 11:30-12 बजे तक पीपल के वृक्ष में पितरों का वासा होता है। इसलिए हमारे यहाँ पितरों को श्राद्ध पक्ष में जो भोजन कराया जाता है वो 10:30 से 12 के बीच में कराया। 12 बजे के बाद पीपल के वृक्ष में दोपहर के 1:30 बजे तक आहूतों का वासा रहता है। आहूत कौन? जो गर्भ में शांत हो गए, जो कुंवारी अवस्था में शांत हो गए, जो जन्म लेने के बाद उनका विवाह नहीं हुआ और शांत हो गए, उन आहूतों का वासा उस पीपल के वृक्ष में दोपहर में 1:30 बजे तक रहता है। उसके बाद में प्रेतों का वासा चालू होता है। इसलिए दोपहर के समय पीपल के पेड़ की परिक्रमा नहीं। फिर शाम को 4 बजे से 7 बजे तक पीपल के वृक्ष में शंकर जी का वासा होता है। इसलिए शाम के समय पीपल की परिक्रमा नहीं। 7 बजे के बाद में पीपल के वृक्ष में रात्रि को 9 बजे तक कुबेर का वासा होता है। फिर 9 बजे के बाद में प्रेतवास चालू होता है। उसी तरह बेलपत्री का जो वृक्ष है उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे रात्रि को 8 बजे से लेकर 12 बजे तक बेलपत्री के पेड़ के नीचे कुबेर का निवास होता है। महाराज कुबेर का निवास। प्रयास करा करो किसी बेलपत्री के पेड़ के नीचे हम दीप लगाएं, घी का दीप। यदि संपदा की कमी हो तो, अगर भगवान ने खूब संपदा दी है तो भले मत लगाओ, कोई दिक्कत। महामृत्युंजय मंत्र का यदि आप जाप करते और आपको मालूम पड़ गया कि शरीर में मुझे ये रोग हो गया है, मुझे शुगर हो गया है, मुझे बीपी हो गया है, मेरा ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचा रह रहा है, कोई भयंकर रोग, मेरे रिश्तेदार को कोई कैंसर जैसा रोग हो गया, किसी को कोई थायराइड हो गया, किसी को कोई किडनी और लीवर में सूजन हो गई, किसी को कहीं किडनी और लीवर में तकलीफ हो गई, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, नवग्रह शिव महापुराण की कथा कहती है कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे महामृत्युंजय मंत्र का जाप जो शुक्रवार की शुक्रवार घी का दिया लगा कर करता है, उसके रोग बाबा देवाधिदेव महादेव समाप्त करते चले जाते हैं। ये संजीवनी मंत्र शुक्रवार के दिन भगवान शंकर को शुक्र को दिया था, इसलिए उसको शुक्रवार के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठ घृत का दिया लगाकर शरीर में जो रोग है उसका स्मरण कर कर शंकर जी से विनय कर कर, हे भोलेनाथ आपने शुक्र देवता को संजीवनी मंत्र दिया है, तो क्या आप मेरे को वो मंत्र प्रदान नहीं करोगे? मेरे रोग, मेरी बीमारी, मेरे दुख को आप नहीं हरोगे? शिव से कहो ये शरीर आपने दिया है और भजन करने के लिए दिया है, स्मरण करने के लिए दिया है, कीर्तन करने के लिए दिया है, तो संभालोगे भी आप। और बेलपत्री की ओर मुख कर घी का दिया लगाकर महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर लेने पर धीरे 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 वो रोग समाप्ति की ओर। शंकर भगवान को तुलसी नहीं केवल एक बैकुंठ चतुर्दशी के दिन चढ़ती है, वो भी रात्रि के समय पर 12 से 4। शंकर भगवान को तुलसी नहीं चढ़ती। पद्म पुराण कहती है कि शंकर भगवान के मंदिर के बाहर जो तुलसी का वृंद लगाया जाता है, शिव जी के मंदिर के बाहर जो तुलसी का पौधा लगा रहता है या लगाया जाता है, उस तुलसी के पौधे में जितनी मंजरियां लगती हैं, उस मंजरियों में जितने दाने लगते हैं, उतने दाने गिन लिए जाएं और उतने समय का बैकुंठ का वास उस मनुष्य को प्राप्त हो जाता है महाराज मृत्यु के बाद। इतना विचित्र बात है, शंकर को तुलसी नहीं चढ़ती, पर शंकर के दरवाजे के बाहर
शिव के द्वार पर जो तुलसी का पौधा लगा है, किसी ने लगाया है, किसी ने रोपित करा है, उस पौधे में जितनी मंजरियां लगी हैं, उस मंजरियों में जितने दाने लगे हैं, उस दाने जितने हैं उसको काउंट करा जाए, उसके बराबर उतने ही 1000 वर्षों तक उस जीवात्मा को वैकुंठ का वास मिलता। क्यों? उसकी कथा भी यहाँ पर वर्णन। भगवान विष्णु सामने शंकर के बैठे थे और भगवान शिव ने जब सत्यनारायण नाम रख दिया था, तब भगवान विष्णु शिव से कहते हैं नारायण, भगवान शंकर से कहते हैं भोलेनाथ, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी है। मेरे सारे विग्रह के साथ में लक्ष्मी मेरे साथ में। बहुत ध्यान देना माता, मैं अगर नारायण रूप में हूं तो लक्ष्मी मेरे साथ में, मैं राम रूप में हूं तो सीता मेरे साथ में, मैं कृष्ण रूप में हूं तो राधा मेरे साथ, मैं रंगनाथ रूप में हूं तो गोदा मेरे साथ में लक्ष्मी सदा विराजमान है। पर आज आपने मेरा जो सत्यनारायण नाम रखा है, मैं अपना संग किसको ले? तब भगवान शिव ने कहा, जब बाहर निकले जो रोपित मिले बस वही आपको समर्पित हो। तुलसी का पौधा रोपित था, उस तुलसी के दल को भगवान नारायण ने अपना संग बनाया। और बहुत ध्यान देना, सत्यनारायण की कथा हो, चाहे भागवत की कथा हो, चाहे विष्णु पुराण की कथा हो, इन सभी कथाओं में सबसे ज्यादा प्रसाद की महत्वता नहीं है जितनी तुलसी के दल की महत्वता है। क्योंकि सत्यनारायण के साथ में हरि के साथ तुलसी का स्मरण। आज सुनते हैं तुलसी माता की चालीसा। यह चालीसा सुनने से होती है हर रोगों से मुक्ति, मिलती है सुख समृद्धि का आशीर्वाद। तो एक बार बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय, तुलसी माता की जय, भगवती माता की जय। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नसाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सम्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिय जय जयंती भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न हो। जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस पर करे विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तब नित्य सुमरन, ते ही के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म्य तुम्हारा, जाको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुमारी, पावे सुंदर बर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भव निधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हि सकल चितधारी। तुम्हि मात यत्र तंत्र में, सकल काज सीधे होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराणन तब यश ज्ञाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय सुख कारिणी, नमो नमो जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अख काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारिणी, नमो नमो परलोक सुधारिणी। नमो नमो निज भक्तन उबारिणी, नमो नमो जन काज सवारिणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊ तुमको शीश नवाई। निर्जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े काज आप बनाओ। करूँ विनय मैं मात तुम्हारी,
पूर्ण आशा करो हमारी। शरण चरण कर जोड़ी मनाओ, निस दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात यश अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात या वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कुछ नेम उचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, ताशम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे माते तुलसी की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, शोभे नित्य पवित्र सिद्ध होई जाई। है यह कथा महा सुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोई। गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होई। तो एक बार बोलिए प्रेम श्री विष्णु भगवान की जय, तुलसी माता की जय, भगवती माता की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। स्थानेश्वर महादेव का कुरुक्षेत्र की भूमि पर विराजमान, कुरुक्षेत्र की भूमि पर विराजित है। बोले स्थानेश्वर महादेव की जय। स्थानेश्वर महादेव कुरुक्षेत्र की भूमि पर विराज। अर्जुन शंकर भगवान पर जल चढ़ाता, पांडव जल चढ़ाते और चले जाते युद्ध के मैदान में। खूब युद्ध हो। भगवान कृष्ण ने किसके लिए शिवलिंग का निर्माण करवाया था? भगवान कृष्ण को मालूम था महायोद्धाओं के साथ अगर अर्जुन लड़ेगा तो महायोद्धा हार जाएंगे, पर महायोद्धा में संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक जो खड़े होकर बाण चलाएंगे, अर्जुन इनके सामने जीत नहीं सकता, हार जाएगा। अब अर्जुन को महायोद्धा तपस्वियों से लड़ने के लिए तपस्वी की जरूरत है, इसलिए शंकर भगवान के पार्थिव लिंग का पूजन करवाया, जल चढ़वाया। पार्थिव लिंग का जल चढ़वाकर अर्जुन से रोज बाबा कहते, भगवान कृष्ण कहते कि अब युद्ध पर जा। जल चढ़ाया युद्ध पर चलेगा, जल चढ़ाया युद्ध पर चलेगा। कुछ दिन निकले, थोड़े से दिन निकले और वेद व्यास जी वहां अर्जुन से मिलने के लिए आ गए पांडवों से। वेद व्यास जी जब अर्जुन से मिलने के लिए, पांडवों से मिलने के लिए आए, बीच रास्ते में पांडव मिल गए। आज युद्ध थमा हुआ था। पूछा, अर्जुन ने वेद व्यास जी को प्रणाम किया, नमन कर कर कहा, प्रभु आपके चरणों में मैं दंडवत करता हूं, प्रणाम करता हूं। थोड़ा मेरे मन का संशय, क्या आप संशय मिटा सकते हो? मेरे मन में थोड़ी सी संशय ताड़ी हुई है, वो संशय समाप्त कर सकते हो? क्या संशय बताओ? संशय है क्या? महाराज जी 6 दिन से युद्ध चल रहा है और 6 दिन से मैं देख रहा हूं, जब मैं युद्ध के मैदान में रथ को आगे बढ़ाता हूं, मेरे सामने बहुत विशाल सा कोई पुरुष त्रिशूल लेकर, जटा बांधा हुआ सा, भस्म लपेटा हुआ सा, त्रिपुंड लगा सा कोई पुरुष मेरे रथ के आगे आगे चलता है। मैं 3 बार रथ से नीचे उतरा, बाहर जाकर देखा कोई पुरुष मुझे दिखता नहीं। मैं जब रथ पर बैठता हूं और बाण चलाना प्रारंभ करता हूं, युद्ध लड़ना प्रारंभ करता हूं, सामने
एक जटा बांधा हुआ विशाल सा कोई पुरुष त्रिपुंड लगाया हुआ त्रिशूल पकड़ा हुआ मुझे नजर आता। समझ नहीं आता कौन है, कौन? वेद व्यास जी हंस दिए। अर्जुन एक बात बताओ, क्या तुम युद्ध के मैदान में आने से पहले क्या शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाकर जाते हो, शिव की पूजन करके जाते हो? अर्जुन ने कहा, द्वारकाधीश जी ने कहा था कि एक शिवलिंग का निर्माण कर और रोज उस पर जल चढ़ाना, फिर युद्ध के मैदान में जाना। आपसे भी निवेदन है, अर्जुन जैसी चतुरता रखो, अपने घर से निकलने से पहले एक लोटा जल महादेव को समर्पित कर कर जाओ, उसका फल क्या होता है तुमको मालूम पड़ेगा। उसका फल क्या है? कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, पर शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। साधारण नहीं छोड़ता मेरा भोले बाबा। और मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी, तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। जब से तेरा गुनाह हो गया, तब से मेरा ही नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा ही नाम हो गया। वरनाओं का क्या थे मेरी, वरनाओं का क्या थे मेरी, सबसे बढ़िया है, सबसे हरी हूँ। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे हरी, तेरे दरवाजे की। क्या तुम रोज शंकर को एक लोटा जल चढ़ाकर जाते हो? क्या शिव को एक लोटा जल समर्पित करते हो? अर्जुन कहते हैं, मेरे भगवान कृष्ण ने कहा था कन्हैया ने कि तुम इस पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो। शिवलिंग का निर्माण कर कर रोज शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाना और जल चढ़ाकर फिर युद्ध के मैदान में जाना। उस दिन से मैंने नियम ले लिया, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाकर फिर युद्ध के मैदान में जाना। आज भी कुरुक्षेत्र की भूमि पर स्थानेश्वर शिवलिंग विराजमान है, जो अर्जुन ने, पांडवों ने उसका निर्माण किया था। आज भी कौन है ये? अब वेद व्यास जी महाराज बोले, अर्जुन तुम कहते हो कि मैंने शंकर को एक लोटा जल चढ़ाया और फिर गया। अर्जुन और क्या देखा तूने? तो अर्जुन कहते हैं, महाराज जी मैंने देखा त्रिशूल लेकर कोई सामने खड़ा हुआ है, और जब मेरे सामने मैंने देखा है कि सामने कोई त्रिशूल लेकर खड़ा हो